अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारा चैप्टर 7 का रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर है। इजी एक्सरसाइज है, आपने सारी चीज़ें एक दफ़ा कर ली हुई हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एक बुक दे दीजिए मुझे, हम शुरू करते हैं जी। ये देखिएगा, शेयर कर लें आप। फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी आपको यार, क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ये देखें, उसने थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये लिखा हुआ ना, कोई मसला नहीं है, प्लस है तो ये आगे पीछे लिखे जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है जी। ओके, एमसीक्यू सेकंड वाला आपके पास कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ अ टू पैरेलल लाइंस आर। पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट कहें या स्लोप करें, स्लोप या एक ही बात है, स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है। तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? m1 इक्वल टू, पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन। थर्ड वाला एमसीक्यू आपके पास है, वो कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? आपने यही पढ़ा था ना, दो स्लोप का परपेंडिकुलर जब वो क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो जब परपेंडिकुलर होती हैं दो स्लोप, दो लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। दो लाइंस क्या होती हैं? तो उनकी स्लोप क्या होती है? उनकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 क्या होती है? -1। तो ये क्या आ जाएगी? इसका बी ऑप्शन है, परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? की बात है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। आपके पास वही है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पॉइंट पी आपके पास है 1 2 एंड क्यू आपके पास है 4 एंड 6। इनका आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला आपको आता है, फार्मूला क्या आपके पास? x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस का, पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस होल स्केयर प्लस y1 का होल स्केयर। x2 आपके पास क्या है? ये 1 है, ये 2 है, 4 माइनस 1 का प्लस 6 माइनस 2 का 3 का स्केयर प्लस 3 का 4 का स्केयर प्लस 6 में से 2 लेस किया, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट 5 आ गया। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट वाला उसने कहा हुआ है मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। आपके पास ये आपके पास दो पॉइंट्स है, -2,4 एंड सेकंड पॉइंट क्या आपके पास? -2। इनका अपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। इनका क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट। फार्मूला आपके पास सेम वही है, मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट आपके पास इक्वल टू है x1 प्लस ओवर 2 y1 प्लस ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 आपके पास क्या है? -2 प्लस 6 y2 एंड 4 -2 ओवर 2। ये देखें जी, -2 4 ओवर 2, ये 4 में से 2 लेस किया 2/2, ये 2 1 2,
ये 1 आ गया, 2,1 कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी आंसर है इसका। क्लियर है? चलें जी, इसका 6 वाला एमसीक्यू आपके पास है। अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 एंड 2, ये पॉइंट आपके पास है 1, 2 एंड 4, 5। कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो आपने लाइन बनानी है आपके पास। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? x माइनस y माइनस y1 ओवर y2 माइनस इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, आपने इक्वेशन बनानी है इसकी। क्या बनानी है? इक्वेशन यही कहा हुआ ना, अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इन पॉइंट्स से वो पास थ्रू कर रही है, तो ये नीचे इक्वेशन बनी हुई है ना, तो हमने इक्वेशन बनानी है यार। ये देखें, y माइनस y1 आपके पास क्या है? ये 1 है, ये 2 है, 2 ओवर 5 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस x1 आपके पास क्या है? 1 ओवर 4 माइनस 1। ये आ जाएगा y माइनस 2 ओवर 3 इक्वल टू x माइनस 1/3। ये डिनोमिनेटर सेम है, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1 माइनस और रख के प्लस 2 हो गया, x y इक्वल टू x प्लस 1। देखिए कौन सी वैल्यू है ये? ऑप्शन ए है। समझ आ गई है? किसी को मसला इसमें? चलें जी, अब आपके पास 7th वाला एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 7 है, वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट्स लॉ फॉर्म, पॉइंट्स लॉ फॉर्म में आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी? ऑप्शन बी है। पॉइंट्स लॉ में आपके पास एक पॉइंट और 7 स्लोप होती है ना। पॉइंट्स लॉ फॉर्म आपके पास थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, यही आपके पास पॉइंट्स लॉ फॉर्म थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। फिर आपके पास 8 वाला एमसीक्यू आपके पास है। ये क्लियर है? एमसीक्यू 8 कह रहा है कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास यही था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यार यही वाली है ना, पहले वाली यही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यार। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म में लेके आते हैं, देखते हैं क्या बनता है। आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 3y एज इट इज आ गया, प्लस और इधर आके माइनस और इधर आके प्लस हो गया। आपने y फाइंड करना, 3 मल्टीप्लाई है इक्वल के उस साइड पे आके प्लस 6/3, दोनों के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ 3 डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 9 वाला एमसीक्यू आपके पास है। कैरेक्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी? हाँ जी बताएं, कौन सी बनेगी? है सी वाली।
ये देखें कुछ बुक्स में नहीं है ये, वो लिख लें। ये वाली ऑप्शन सी है जी, कुछ बुक्स में नहीं है ये, ठीक है। उसकी जगह इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, ये लिखी हुई है। ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? सिमेट्रिक फॉर्म है। आपके पास ये वाले आंसर है, ठीक है। और लास्ट एमसीक्यू आपके पास 10th वाला, वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपके पास कौन सी बनती है? x इक्वल टू अल्फा प्लस वाई इक्वल टू पी। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म है। समझ आ गई है? ऑप्शन डी, ऑप्शन क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑन अ ग्रेडियंट प्लेन, ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेम आपके पास वही फार्मूला, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, ये ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 1 है और ये 2 है, 1 एंड 2। ये x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं जी। x1 आपके पास क्या है? 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का y2 माइनस y1। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, ये आ जाएगा 50। तो 50 होता है 25 टू जा, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। 25 का स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 एज इट इज आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है? समझ आई है? चलें जी, सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट। फाइंड द मिड पॉइंट। उसने कहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रही है। आपने उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आपके पास सेम उसी तरह फार्मूला मिड पॉइंट का क्या था? मिड पॉइंट आपके पास है x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय, आता है ना सबको? मसला तो नहीं है किसी को? चलें जी, ये देखिएगा x1 आपके पास क्या है? ये 1 है, ये 2 है। 4 प्लस माइनस 6 बाय 2 कोमा माइनस 2 प्लस 3 बाय 2, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 6 बाय 2 एंड ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2। ये सॉल्व हुआ तो 6 में से 4 लेस किया, माइनस 2 बाय 2 एंड 1 बाय 2, यानी कि ये आपके पास कैंसिल होके माइनस 1 एंड 1 बाय 2। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक्स एंड वाई, मिड पॉइंट आ गया। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी, अब उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इजी है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, दिस एंड दिस। आपने स्लोप फाइंड करनी है, फाइंड द स्लोप। स्लोप का फार्मूला आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, याद हो गया होगा अभी तक। तो m स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर, यही फार्मूला था। चलें जी, y2 आपके पास क्या है? ये 1 है, ये 2 है। 6 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 बाय 3। स्लोप आपके पास क्या आ गई? 4 बाय। क्लियर है? समझ आ रही है आपको बच्चे? चलें, समझ आ गई है सबको? मुश्किल तो नहीं है, इजी एक्सरसाइज है यार।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। आपने इस फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने लिखना है इसे, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है द डैट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास इन पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो अब आपके पास सबसे पहले आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप फाइंड करके फिर आप इसे इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आते हैं। देखिएगा, स्लोप m आपके पास अभी हमने फाइंड किया, ये देखो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस y2 आपके पास क्या है? 11 माइनस 7 ओवर 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 आ गई। m आपके पास स्लोप क्या आ गई? 2। अब आपने इसके y इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आपने उस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो y आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस y1 आपके पास क्या है? 7 m इंटू आपके पास ना 1 वाली है ना, तो ये 1 वाली इक्वेशन लेंगे ना, तो ये 1 वाली ही लेंगे आप लोग भी, ओके। x आपके पास क्या है और m आपके पास अभी आपने फाइंड कर लिया है। m क्या है? 2। और x1 आपके पास क्या है? 3। x1 क्या है आपके पास? 3। y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x माइनस, आपने किस फॉर्म में लेके आना है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये माइनस और इक्वल के उस साइड पे आके 2x माइनस 6 प्लस 7, y इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस, ये देखें उसी फॉर्म में आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m है और ये c है। समझ आ गई है सबको? किसी को मसला इसमें? पक्की बात है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल। 2 लाइन्स क्या है? पैरेलल है, ठीक है। 2 लाइन्स पैरेलल तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है ना। पैरेलल हो तो इक्वल होती है, तो बस ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन इज हैज अ ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप ऑफ 2/3। एक लाइन की स्लोप क्या है? 2/3। तो दूसरी लाइन की स्लोप हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। दूसरी लाइन की स्लोप क्या करनी है? हमने फाइंड करनी है। तो आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, तो आपको पता है कि 1 लाइन, स्लोप ऑफ 1 लाइन, लाइन m1 इक्वल टू 2/3 है। तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पता है ना। बोथ लाइन्स आर पैरेलल, देन सो दैट स्लोप ऑफ अदर लाइन, यानी कि m2 इक्वल टू सेम आ जाएगी 2/3। 2/3 अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या आती है? सेम आती है। स्लोप क्या आती है? तो वही सेम आ गई। क्लियर है? समझ आ गई है? यानी कि इक्वल स्लोप होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन एरोप्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए। सिटी ए से सिटी बी तक जाना है। सिटी ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 12,5 एंड सिटी बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 8,-4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज। दोनों सिटीज के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। आपके पास फार्मूला ए बी का डिस्टेंस आ गया। फार्मूला आपके पास x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है, ये 1 है ये 2 है, 8 में से 12 लेस किया, -4 -5 कर दिया, तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर आ गया, -4 -5 -9 और 8 में से 12 लेस किया माइनस, ये आ जाएगा 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये क्या आगे 97, तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया ये है 9.97 है पुत्र, स्क्वायर रूट 97 करो, 9.84 यूनिट्स है। क्लियर है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट दिस एंड एंड एट दिस, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट आपका पास फार्मूला वही सेम आपके पास, मिड पॉइंट इक्वल टू है x1 प्लस x2 ओवर टू y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 आपके पास ये है 2 प्लस 10/2, 3 प्लस 7/2 आ गया 12/2 एंड 10/2, ये सिंप्लीफाई होके 6 एंड 5, 6,5। समझ आ गई है? चलें चलें, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि a drone is flying from this point to this point, कह रहा है कि एक ड्रोन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लाई कर रहा है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑन अ ग्रिड, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपने यानी कि स्लोप फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि ड्रोन ने जो ट्रेवल किया दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपने फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो सबसे पहले आपने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप का फार्मूला आपके पास सेम वही है, m इक्वल टू है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस दिस पॉइंट, ये y2 आपके पास 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2, ये आ जाएगा 12/8, m इक्वल टू आ गया 3/2, 3/2। क्लियर है? अब आपने इसका फाइंड करना है डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास क्या है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 144, क्या वैल्यू आ गई है 208। इसे मजीद सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, क्या स्क्वायर रूट 30, या 13 4 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, इतने यूनिट्स उसने ट्रेवल किया होगा। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आपका चैप्टर 7 वाइंड अप हो जाएगा। देखिएगा आपने उसने कहा हुआ है कि फॉर्म द फॉर अ लाइन विद द ग्रेडियंट, ये उसने ग्रेडियंट यानी कि स्लोप दे दी हुई है, एंड
वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2, वाई इंटरसेप्ट आप उसने दे दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन इन लाइन ऑफ द लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा ये आपके पास जो ना वाई इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट को आप से भी कहते हैं, ये सी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 2 आ गया, सी इक्वल टू 2 है। तो पहली इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y आपके पास एज इट इज आ गया, m आपके पास क्या है 3x प्लस सी आपके पास क्या है, आंसर आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। क्लियर है? चलें जी, पॉइंट स्लोप फार्मूला, आपके पास पॉइंट स्लोप का क्या फार्मूला था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। ये देखो उसने कहा ये पॉइंट आपने यूज करने हैं, ये वाले पॉइंट यूज करके आपने इक्वेशन बनानी है। y आपके पास 1 आपके पास क्या है 2 इक्वल टू m आपके पास स्लोप वही आपने -3 लेनी है, और x आपके पास माइनस x1 1 आ गया, y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस 3 1 जा 3। इक्वेशन आपने बनानी है, ये x नेगेटिव है तो इक्वल के इस साइड पे आके 3x प्लस वाई -2 -3 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। क्लियर है? टू पॉइंट, नेक्स्ट में उसने कहा है टू पॉइंट फॉर्म आपने बनानी है, जबकि आपके पास उसने ये पॉइंट दे दिए हैं। टू पॉइंट फॉर्म आपने बनानी है जबकि उसने आपके पास उसने इसने इक्वेशन नहीं कहा हुआ, उसने कहा हुआ पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म बनानी है। तो टू पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 आपके पास क्या है 2 ओवर -7 -2 इक्वल टू क्या आ गया x माइनस x1 आपके पास क्या है 1 और 4 -2, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 ओवर -9 इक्वल टू x माइनस 1 ओवर +2। ये नहीं किया आगे है, हाँ वो 1 4 -1 इक्वल टू ये आ गया 3। ठीक है 4 -1 इक्वल टू, ठीक है यहां तक किया या ये भी है, यहां तक है, चलें जी यहां तक लिख लीजिए। ओके, अब आपने उसने कहा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। कौन सी फॉर्म बनानी है आपने, इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन लेंगे, आपने इससे ये बनानी है। आपके पास इक्वेशन क्या है y इक्वल टू -3x प्लस 2, -3x प्लस 2। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1 है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये x y एक साइड माइनस हो रहा है इधर आके प्लस y इक्वल टू +2। अब इक्वल के इस साइड पे प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए। तो आप क्या करें इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड पे आपने इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन को आपने बोथ साइड पे 2 से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, आपने इससे भी 2 पे डिवाइड करवा दिया, इससे भी 2 पे डिवाइड करवा दिया और इससे भी 2 पे डिवाइड करवा दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। आपने पता है ना x ओवर ये 3 है जो 2 के डिवाइड में आ जाएगा प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1, y बाय 2 इक्वल टू 1। समझ आ गई है किसी को मसला इसमें? चलें जी, सिमेट्रिक फॉर्म है। सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास एक फार्मूला था, इसी इक्वेशन को दोबारा लेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा ले लेते हैं, या आपके पास ये सॉल्व है, यहां से देखें 3x प्लस वाई इक्वल टू
टू इक्वल टू टू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इससे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। तो इसका ये भी एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। आपके पास ये ए और ये बी है, ये ए और ये बी है। तो आपके पास यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10। अब आपने पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट 10 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और आपने इससे भी डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट, इससे भी स्क्वायर रूट 10 से और स्क्वायर रूट 10 से। m इक्वल टू 10 अल्फा। अगर स्लोप गिवन हो तो आप एंगल फाइंड कर सकते हैं ना, पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो आप इस फार्मूला से आप एंगल फाइंड कर लें। स्लोप आपके पास गिवन क्या है? -3। स्लोप क्या गिवन है? तो tan अल्फा, आपने अल्फा फाइंड करना है, tan इनवर्स -3। बताओ क्या वैल्यू आ गई अल्फा की? 56 डिग्री आ गई। चलो ठीक है, अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर दें जी। x इक्वल टू है x साइन अल्फा आपके पास आ गया -71.56 डिग्री, प्लस का साइन y इक्वल y कॉस -71.56 डिग्री इक्वल टू p आपके पास ये है, ठीक है, यही आएगा ना, c ओवर ए स्क्वायर प्लस, ये देखे ना आपके पास फार्मूला था c ओवर p इक्वल टू था c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। तो ये आपके पास c ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 10। समझ आ गई है? ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड